अबे बर्बाद हो गए उस्ताद। बेड़ा गर्क हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जय शाह ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है। आपने आने आई है, नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डिजिक डिजिक कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसा ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ। देखो, जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है, लेकिन अगर आप सेंसिबल थिंकिंग या फिर वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने की बात करोगे तो वो गोरे हैं, थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से बेटर जो है इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं बशर्ते बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है भाई, इस दफा पूरे जज्बे के साथ आ रहे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इस दफा इनको पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे इंडिया में, हम इंडिया को जवाब देंगे, हम इंडिया को बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप कितने अच्छे से जीत सकते हैं। और वहां पर जय शाह ने पूरा बंबू जो है ना तैयार करके रखा है इनको डालने के लिए, कि पूरे बंबू के जो है ना वो पूरा तेल वेल लगा के सब कुछ रेडी। और इवन सरसों का तेल यहाँ पर जय शाह ने संभाल के रखा हुआ है बांग्लादेश के लिए। क्या हो रहा है, क्या न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। अब देखो भाई लोग, यहां पर बांग्लादेश को मिली है डेडलाइन। हालांकि बांग्लादेश की जगह पर यहां पर पाकिस्तान होती है, कोई और टीम होती तो अब तक शायद कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो चुकी होती, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को अपने एल पे रखा है। सॉरी टू से दैट, मगर यह बात सच है कि आईसीसी घुटनों पे है भाई इंडिया के सामने। इंडिया के सामने किसी की नहीं चलती, तो बांग्लादेश की तो दूर की बात है। अभी इवन आईसीसी जो सारे क्रिकेट बोर्ड का करता धरता है, वो इंडिया के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है कि भैया जी कुछ कीजिए, भैया जी आप ही संभाल लीजिए। और इंडिया आगे से उनको भी एल पे चढ़ा के रखता है, आईसीसी को भी इवन। और आईसीसी में बाय द वे उनके इंडिया के अपने बंदे जय शाह बैठा हुआ है। और आपको लगता है कि थोड़ी सी सेंसिबल बांग्लादेश को ये फैसला करने से पहले, ये बात बोलने से पहले थोड़ा ध्यान करना चाहिए था कि भाई थोड़ी गैरत कर लेते कि अगर वो चैलेंज कर भी रहे तो अगर आईसीसी में बैठा कौन है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा बनता भी है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का अच्छा बनता है, थोड़ी लड़ाई होती है, एंटरटेनमेंट होती है, मजा आता है कि भाई। लेकिन बांग्लादेश यार, उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि भाई वो उठकर जो है वो चौड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश जो है वो बॉयकॉट कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। उनके अंदर ये हिम्मत डाली किसने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारे बांग्लादेश तो पहले से ही बर्बाद है, जब से वो पैदा हुए तब से ही वो बर्बाद है। आज तक कोई आईसीसी का एक सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं खेले हैं ये। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंट, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट इनके अंदर भरा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और अब इन्होंने ये जो फैसला किया है तो कि हम जो है वो इंडिया नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी ने भी क्लियर कट तौर के ऊपर 21 तारीख तक की डेडलाइन दे दी है कि भाई यू विल प्ले इन इंडिया, अदरवाइज विल रिप्लेस यू विद स्कॉटलैंड। तो ये बांग्लादेश के जो है ना सिस्टम बड़ा गंदा हो गया, और बांग्लादेश इस टाइम के ऊपर बेचारे पागल हो गए हैं, उनका दिमाग बिल्कुल सटिया गया है। वो इस टाइम के ऊपर ऐसी उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट या ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि भाई ये इनका तो बेड़ा गर्क है। कोई भी सेंसिबल बंदा होगा यार, वो पता है क्या बोलेगा। इवन मैं अपनी बात भी करूँ ना, बोलूंगा भाई यार देखो, मेरी औकात नहीं लड़ने की इंडिया से, ठीक है, मैं इंडिया को चैलेंज करके कुछ उखाड़ नहीं सकता हूँ। सिंपल सी बात है, जाऊं मैं अपना वर्ल्ड कप खेलूं सुकून से, ये वर्ल्ड कप में जीत कर प्रूव करूं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का जो ग्रुप है उसके अंदर कोई मुझे लग रहा है अच्छी टीमें हैं, बट बांग्लादेश अगर थोड़ी सी कोई अपसेट वगैरह कर देता है, जब बांग्लादेश थोड़ा बहुत अच्छा खेल के कुछ ऐसा प्रूव कर देता है। हालांकि 3 मैचेस इनके कोलकाता में और 1 मैच जो है वो बांग्लादेश का मुंबई के अंदर है। और वहां पर अगर इंडिया अपने बांग्लादेश वाले जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे दें, थोड़ी बहुत क्रिकेट को अच्छी खेल लें और बोले कि भैया हम जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया में जीत हासिल करके आए और हम अच्छे तरीके से एक अच्छी टीम होने का सबूत दें। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम तो ये कर देंगे। अब देखो बांग्लादेश के स्क्वाड में है कौन कौन, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। बांग्लादेश के पास बेहतरीन मौका है कि वो वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली को हराए, क्योंकि आजकल वेस्ट इंडीज के भी घोड़े लगे पड़े हैं, वो भी बर्बाद है। तो बांग्लादेश अगर चाहता ना, अपने ग्रुप सी के अंदर है ये, तो ये आराम से इन तीनों को हराकर ये सेमी मतलब जो टॉप 8 या सुपर 8 के क्वालिफायर्स हो गए उसके अंदर ये आ सकते थे, और वहां पर फिर ये अपनी बात भी मनवा सकते थे, कुछ ना कुछ कह सकते थे। लेकिन ये जो हरकत की अभी बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश बोल क्या रहा है कि मुझे जो है ना जी वो अपने आयरलैंड वाले ग्रुप के अंदर डाल दो, मैं आयरलैंड वाले ग्रुप में जाऊंगा। और उस ग्रुप के अंदर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, जो कि दोनों जो है वो कच्चा खा जाएंगे, दोनों कच्चा खा जाएंगे बांग्लादेश को, श्रीलंका भी और ऑस्ट्रेलिया भी। तो वहां पर तो इनके जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लिटरली बकवास जीतने के चांसेस अगर आप बोलोगे तो। मेरे ख्याल से तो भाई बहुत ही गंदी हरकत की है ये जो अपनी बांग्लादेश की टीम है इसने, और अभी भी वक्त है।
हालांकि क्योंकि आईसीसी ने अभी, मैं तो इस पे हैरान हूं कि इतनी मोहलत या इतना टाइम दे क्यों रहा है। हालांकि हमने ये अक्सर इंडियन मीडिया के सामने ये बातें सुनी कि हम तो 2 मिनट में बांग्लादेश को बर्बाद कर दे, हम तो 2 मिनट में खत्म कर दे, 2 मिनट में। तो भाई वो 2 मिनट आ क्यों नहीं रहे? करो, काम को खत्म करो। हम लोग साला अपना कंटेंट बनाए, हम भी इसी चीज में लगे हुए हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि वो जय शाह तो खेल रहा है मेरे ख्याल से वहां पर बैठ के। हालांकि बैन करने के लिए जय शाह एक दिन में शायद बैन कर सकता है बांग्लादेश को, लेकिन वो बैठ के थोड़ा खेल रहा है, थोड़ा अपने मजे ले रहा है, थोड़े चीजें ले रहा है और कह रहा है कि मैं देखता हूँ ये बंगाली आखिर कर क्या सकते हैं। वो ये टेस्ट करना चाहता है कि किस हद तक जाते हैं। और जब बंगाली ये बोल देंगे कि भैया हमने नहीं खेलना, हम बॉयकॉट करना चाहते हैं, वी वांट टू बॉयकॉट, वी वांट टू ये, वी वांट टू वो, और उसके बाद फिर जब जय शाह एक्शन लेगा तो फिर वो एक्शन शायद ज्यादा दर्द देगा बांग्लादेश को, बशर्ते अभी अगर अभी जय शाह एक्शन लेते और फौरन बैन कर देते तो हो सकता है कि इक्का दुक्का कंट्रीज जब उठकर बोलती कि नहीं जी देखें आपने तो बड़ा गलत कर दिया, ये आपको अच्छा, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको यूं नहीं यूं करना चाहिए था। जबकि अगर जय शाह बिल्कुल एंड में जाकर बांग्लादेश के पास एक हथौड़ा मारेंगे बांग्लादेश को और उनकी टीम को बर्बाद करेंगे, तो फिर दूसरी टीमों के पास भी बोलने का मौका ही नहीं होगा कि वो बोलेंगे भाई हमने तो लास्ट मोमेंट तक चांस दिया बांग्लादेश को कि आओ खेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर बांग्लादेश इस किस्म की हरकतें कर रहा है तो भाई ये फिर बांग्लादेश की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उनके ऊपर जाएगी बात। और स्कॉटलैंड वाले तो कोने में बैठकर वैसे ही बड़े खुश हो रहे हैं, उनको तो फ्री का हलवा मिल रहा है कि भाई बस हमको वर्ल्ड कप में एंट्री मिल जाए। वर्ल्ड कप की जो मैच की फीस होती है वो नॉर्मल मैचेस से बहुत ज्यादा होती है, आपकी पूरी टीम को फीस दी जाती है। शुरू के अब वर्ल्ड कप विनिंग फीस जो है वो भी बढ़ा दी गई है जय शाह की तरफ से, जब से जय शाह चेयरमैन बना है। मानो या ना मानो, भले ही वो पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा दुश्मन हो, भले ही वो बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा दुश्मन हो, बट एज अ क्रिकेट क्रिकेट टीम्स या फिर क्रिकेट जो एसोसिएशन टीम्स हैं, आप उनसे जाकर पूछोगे, उनके रेवेन्यू को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। फर्ज करो कि अगर एक टीम को महीने का 100 रुपए मिलता था तो अब वो टीम 300 रुपए ले रही है जय शाह के आने से। जय शाह ने बड़ा कुछ किया, इसलिए सारी जो टीम्स हैं, अगर ये वोटिंग वगैरह भी कुछ होती है तो फिर भी सारी की सारी टीमें जो है वो जय शाह के हक में खड़ी होंगी, उसके पास जाएंगी। क्यों? क्योंकि पैसा फेंक तमाशा देख, यही सिस्टम चल रहा है। जय शाह जो है वो सबको जाके पैसा दे रहा है, बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, और सारी टीमें जो है वो भी जय शाह के साथ हैं। वो भी कहेंगे कि भैया जी बस आप हमारे बाप हो, आप हमारे माई बाप हो, आप ये हो, आप वो हो। सारी टीमें, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देता है तो इसके बारे में मैं अभी क्लियर अपडेट भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि असल में ये मामला क्या है जो पाकिस्तान का नाम लाने की कोशिश की जा रही है। बट मुझे लगता है कि हमारा बनता ही नहीं है, जिस तरीके से बेचारे बांग्लादेश वाले पीस रहे हैं, हमें तरस बहुत आ रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में हमारे भी लग जाए। तो हम जो है, मैं तो इतना बोलना चाहूंगा भाई, हमारी जो बात थी वो मंजूर हुई है, हम इंडिया के अंदर कोई मैच नहीं खेल रहे। इंडिया जो है वो अपने घर से बाहर आकर हमारे साथ मैच खेलेगा, इसमें हमारी जीत है, ठीक है, इसमें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी अगर बांग्लादेश वाले मामले में हम जाकर जो है वो जो ना इंटरफेयर करते हैं और ये गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बात सच है और ना ही ये होनी चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।